हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल श्री BMLS पाठशाला में। इसके पहले हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी कि हार्ट की पोजीशन कहाँ पे होती है, उसका फंक्शन किस टाइप से होता है, और ब्लड वेसल्स देखी थी। ब्लड वेसल्स में डिटेल में हमने आर्टरीज, वेन और कैपिलरी देखी थी, ठीक है, जिसके अंदर हमने उनके फंक्शन, स्ट्रक्चर और उनके टाइप देखे थे। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन, कंडक्टिंग सिस्टम, ECG, कार्डियक साइकिल, ये सारे मेन टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो ये जितने भी टॉपिक्स बचे हुए हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और वाइवा में और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए इनको अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किससे, ब्लड सर्कुलेशन से, ठीक है। जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, वैसे मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में थोड़ा बताया था, लेकिन यहाँ पे हम दोबारा से देखते हैं, ठीक है। दो टाइप का होता है, एक होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो होता है उसे हम ग्रेटर सर्कुलेशन भी बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है इसमें जो ब्लड पंप होता है, ठीक है, वो कहाँ से होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से होता है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए ये कहाँ जाता है, एओर्टा। एओर्टा से कहाँ जाएगा, कैरोटिड आर्टरी होती है और सब क्लेवियन आर्टरी होती है, या उसको हम एब्डोमिनल एओर्टा भी बोलते हैं, ठीक है। वहाँ से फिर ये आर्टेरियोल, फिर कैपिलरी, फिर वेन्योल, फिर सुपीरियर वेना कावा, फिर इंफीरियर वेना कावा से फिर कहाँ आ जाती है, राइट एट्रियम में आ जाती हैं, ठीक है। ये क्या करती है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ से जो ब्लड लेफ्ट एट्रियम से जाता है वो कहाँ पे जाता है, हमारे सारे ऑर्गन्स तक जाता है, ठीक है। और जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है इसे हम लेजर सर्कुलेशन भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या होता है ये बहुत छोटा होता है, मतलब कम चीज़ें इसमें आती हैं और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में काफ़ी सारी चीज़ें कवर होती है, ठीक है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, ये कहाँ से शुरू होता है, राइट वेंट्रिकल से शुरू होता है, और ये कहाँ ब्लड लेकर के जाता है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, मतलब उसको लेके जाते कहाँ, लंग्स तक, वहाँ पे उसको प्योरीफाई करते ऑक्सीजनेटेड में, फिर उसको वापस से लेकर के आते हैं, ठीक है, पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। कैसे होता है वो देखते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए पल्मोनरी, ये है हमारा हार्ट, ठीक है। तो कहाँ से शुरू हुआ था, लेफ्ट वेंट्रिकल से, क्या, हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है, यहाँ से शुरू होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, एओर्टा में जाता है, एओर्टा से आर्टरीज में जाता है, आर्टरीज से आर्टेरियोल, फिर कैपिलरी, वेन्योल, फिर वापस से ये कहाँ आ जाता है, हमारे राइट एट्रियम में, ठीक है। यहाँ से सिस्टेमिक सर्कुलेशन शुरू होता है, ये वापस आ जाता है, ठीक है। जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, ठीक है, वो कहाँ से शुरू होता है, राइट वेंट्रिकल से, ठीक है, यहाँ से शुरू होता है राइट वेंट्रिकल से। यहाँ से जो ब्लड होता है वो कहाँ जाता है, हमारे लंग्स में जाता है, ठीक है। लंग्स से होते हुए पल्मोनरी वेन के थ्रू ये हमारे कहाँ आ जाता है, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। कैसे होता है अभी हम इसको डिटेल में समझते हैं, ठीक है, एक एक करके। तो सबसे पहले क्या है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है, इसकी कुछ थ्योरी है वो देखते हैं, ठीक है। आल्सो नोन एज ग्रेटर सर्कुलेशन, ठीक है, इसको ज़्यादा दूर तक सर्कुलेट करना पड़ता है, इसलिए इसको हम ग्रेटर सर्कुलेशन भी बोलते हैं। द ब्लड पंप फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, कहाँ से ब्लड पंप होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है, पासेस थ्रू अ सीरीज ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ एट्रियल सिस्टम एंड रीच द टिश्यू, ठीक है। एट्रियल सिस्टम के थ्रू क्या होता है, ब्लड पास होता है और कहाँ पहुँचता है, हमारे टिश्यू या ऑर्गन्स तक पहुँचता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, टिश्यू और ऑर्गन में एक्सचेंज होगा, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ वेरियस सब्सटेंस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू टेक प्लेस इन अ कैपिलरी। आफ्टर चेंजिंग ऑफ सब्सटेंस इन द कैपिलरी द ब्लड इंटर द वेनियस सिस्टम, ठीक है, वेनस सिस्टम, ठीक है। क्या होगा, यहाँ पे जब ब्लड टिश्यू में इंटर करेगा तो वहाँ पे बहुत सारे सब्सटेंस होंगे जिनका एक्सचेंज होगा टिश्यू और ब्लड के बीच में, कैपिलरी लेवल पे। हमने जब देखा था वहाँ पे कैपिलरी लेवल आया था, ठीक है, कैपिलरीज हमने पढ़ी थी, वहीं पे क्या होता है, जो चीज़ें होती हैं या सब्सटेंस होते हैं उनका एक्सचेंज होता है, ठीक है। एक्सचेंज होने के बाद क्या होगा, जो ब्लड है इंटर करेगा किसमें, वेनस सिस्टम में, ठीक है। द रिटर्न ऑफ राइट एट्रियम, ठीक है, रिटर्न ऑफ राइट एट्रियम एंड देन
राइट वेंट्रिकल। फिर ये वेनस सिस्टम से होते हुए कहाँ जाता है, हमारे राइट एट्रियम में। ठीक है, इसका फ्लो चार्ट ऐसे होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से आया, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ, एओर्टा में। एओर्टा से जाता है ये दो आर्टरीज में, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा, एओर्टा से एक होती है कैरोटिड आर्टरी और दूसरी होती है सब क्लेवियन आर्टरी। सब क्लेवियन आर्टरी को हम एब्डोमिनल आर्टरी भी बोलते हैं। इन दोनों से कहाँ जाएगा, आर्टरीज में, आर्टेरियोल में। ठीक है, ये दोनों मेन बड़ी आर्टरीज होती है, कैरोटिड आर्टरी और सब क्लेवियन आर्टरी। फिर इसके बाद आर्टेरियोल, आर्टेरियोल से कहाँ जाएगा, कैपिलरी, कैपिलरी से कहाँ जाएगा, कैपिलरी में एक्सचेंज होगा सब्सटेंस का। इसके बाद ये पहुंच जाएगा वेनस सिस्टम में, वेन्योल में। ठीक है, वेन्योल के बाद फिर ये यहाँ पे होने के बाद सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा, इनके थ्रू होता हुआ ब्लड कहाँ चला जाएगा, हमारे राइट एट्रियम में। ठीक है, ये फ्लो चार्ट इसको बना लेना, आगे भी दिया गया है या उससे देख के बना लेना। ठीक है, ये हमारा लंग्स कहाँ से शुरू हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल से। ठीक है, कहाँ है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा, एओर्टा से कहाँ, हमारी आर्टरी, सबक्लेवियन और कैरोटिड, फिर आर्टेरियोल, फिर कैपिलरी। ठीक है, कैपिलरी मतलब बॉडी टिश्यू से आता हुआ, मतलब यहाँ पे कैपिलरी लेवल में सब्सटेंस एक्सचेंज होगा। फिर सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से होते हुए हमारे राइट एट्रियम में चला जाएगा। ठीक है, ये क्या है, हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। ठीक है, अब देखते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है। ठीक है, आल्सो नोन एज लेशर सर्कुलेशन। ठीक है, ब्लड पंप फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, ये कहाँ से पंप होता है, राइट वेंट्रिकल से, टू द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर बिटवीन ब्लड एंड एल्वोलाई ऑफ द लंग थ्रू द पल्मोनरी कैपिलरी मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे एक्सचेंज होता है गैसेस का, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ठीक है, तो कहाँ पे होगा, एल्वोलाई पर होगा। ठीक है, पल्मोनरी कैपिलरी मेम्ब्रेन में। ठीक है, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न लेफ्ट एट्रियम, यहाँ पे क्या हुआ, ब्लड एक्सचेंज हुआ, डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड आया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड होने के बाद ये कहाँ वापस आ जाता है, हमारे लेफ्ट एट्रियम में वापस आ जाता है, थ्रू द पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन के थ्रू, मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था कि 4 पल्मोनरी वेन्स होती हैं, उनके थ्रू क्या आता है, ब्लड वापस हमारे हार्ट में आ जाता है। ठीक है, तो ये है कहाँ से शुरू हुआ, हमारे राइट वेंट्रिकल से, यहाँ से शुरू होगा क्या, हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू कहाँ जाएगा, हमारे लंग्स में। लंग्स में ये CO2 ब्लड आता है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आया, हमारे टिश्यू से आया है। ठीक है, तो यहाँ से लंग्स में क्या होगा, एक्सचेंज होगा और ये क्या बन जाएगा, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा हमारे हार्ट में 4 पल्मोनरी वेन के थ्रू राइट एट्रियम में आ जाता है। ये पूरा क्या है, हमारा सर्कुलेशन, कैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है बॉडी में, लंग्स में। ठीक है, जो लंग्स तक लेकर जाती है, लंग साइड वाला, उसे बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, और जो हमारे टिश्यू या ऑर्गन्स तक लेके जाती हैं, ठीक है, वो क्या होता है, हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, अब इसके आगे हमारा कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। ठीक है, हार्ट कंडक्टिंग सिस्टम का मतलब होता है हार्ट क्या इम्पल्स जनरेट करती हैं, कैसे कंडक्ट होता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं क्या हमारी कंडक्टिंग सिस्टम में है। ठीक है, अब हम एक एक करके देखेंगे कंडक्टिंग सिस्टम होता क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, कंडक्टिविटी इज द प्रॉपर्टी बाय विच द रिदमिक इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट एंड कंडक्ट थ्रू द हार्ट कॉजिंग रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोमेट्रियम। ठीक है, मायोमेट्रियम हमने पढ़ा था, इसके आगे वाले मायोकार्डियम, तो मायोकार्डियम हमने इसके आगे वाले लेक्चर में पढ़ा था कि जो मायोकार्डियम होती है वो मिडिल लेयर होती है किसकी, हार्ट की। ठीक है, तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। ठीक है, उनकी वजह से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होते हैं जो पूरे हार्ट में क्या होते हैं, जाते हैं। ठीक है, कैसे होता है वो अभी हम देखेंगे। ब्लड पंप इनटू द ग्रेटर वेसल्स ड्यूरिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। ठीक है, ब्लड पंप होता है, ठीक है, ग्रेट वेसल्स के थ्रू जब हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कंडक्टिंग सिस्टम के अंदर,
सबसे पहला होता है एसए नोड, इंटरनोडल पाथवे, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज और पुरकिंजे फाइबर। ठीक है, हम एक एक करके देखेंगे कि ये सब होता क्या है। पहले डायग्राम से देखते हैं। ठीक है, ये है हमारा एसए नोड, कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे एट्रियम में राइट साइड। ठीक है, राइट एट्रियम में अपर साइड पे प्रेजेंट होता है। यहाँ से क्या होता है, इम्पल्स जनरेट होते हैं। फिर ये कहाँ आते हैं, हमारे एवी नोड, जिसे हम बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, ये कहाँ होता है, ये भी हमारे राइट एट्रियम में होता है, लेकिन ये लोअर साइड पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर यहाँ से होते हुए इम्पल्सेस कहाँ जाते हैं, हमारे बंडल ऑफ हिज में, जो यहाँ से वेंट्रिकल्स में पहुँचते हैं। ठीक है, ये येलो कलर की लाइन जो दिख रही है वो हमारे इम्पल्सेस हैं। ठीक है, और एरो से दिखाया गया है। ठीक है, ये हिज बंडल, फिर इसके थ्रू होते हुए ये दो में डिवाइड हो जाते हैं, एक राइट बंडल और लेफ्ट बंडल। ठीक है, ये राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे दोनों पे डिवाइड हो जाते हैं। इसके बाद ये कहाँ पहुँचते हैं, हमारे राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में पहुँचते हैं। ठीक है, अब एक एक करके देखेंगे कि क्या होता है। इस पर क्या लिखा है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस स्प्रेड फ्रॉम बंडल ऑफ ब्रांच थ्रू आउट द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल विच कॉज द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। ये जो हिज बंडल आए हैं, ठीक है, इनकी वजह से क्या होता है, वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, cause the ventricle contract forcing them expel their volume of blood out the general circulation। जिससे क्या होता है, इसमें फोर्स आएगा और ब्लड कहाँ जाएगा, सर्कुलेशन में नीचे साइड चला जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्प्रेड फ्रॉम साइनस नोड, कहाँ से, हमारे साइनोट्रियल नोड से जनरेट होते हैं और थ्रू आउट द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया कॉजिंग द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। इसमें एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो ब्लड होता है वो कहाँ आता है, हमारे वेंट्रिकल्स में। वेंट्रिकल्स बाद ये बंडल ऑफ हिज हैं, इनकी वजह से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से जो ब्लड आता है नीचे हमारे सर्कुलेशन में आ जाता है। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं कि ये एसए नोड एवी नोड होता क्या है। ठीक है, एसए नोड क्या होता है, साइनो एट्रियल नोड। ठीक है, एसए नोड सिचुएटेड इन द राइट एट्रियम, कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है, जस्ट बिलो द सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, सुपीरियर वेना कावा कहाँ से ब्लड लेकर के आती है, हमारे अपर पार्ट जो है वहाँ से ब्लड लेकर के आती है, कहाँ पे, हमारे राइट एट्रियम में। तो जस्ट उसके बिलो क्या प्रेजेंट होता है, हमारा एसए नोड प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्राइमरी पेस मेकर इन अ मैमेलियन हार्ट, ये क्या है, पेस मेकर की तरह काम करता है मैमेलियन हार्ट में। ठीक है, द पेस मेकर सेल जनरेट द इम्पल्स, पेस मेकर क्या होता है, ये इम्पल्सेस जनरेट करती हैं। ठीक है, विच इज ट्रांसमिटेड इन अ कंडक्टिंग सिस्टम। ठीक है, एक्साइटेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल्स। ठीक है, जिनकी वजह से जो हार्ट की मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और एक्साइट होती हैं। ठीक है, जो ऐसे नोड होता है, ठीक है, तो उनकी जो वेलोसिटी होती है इम्पल्स जनरेट करने की, वो कितनी होती है, 0.05 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड तो आपको पता होगा कि वेलोसिटी की यूनिट होती है। इसमें क्या होता है, जो वेलोसिटी होती है वो स्लो होती है। ठीक है, इसको याद रखने वाली बात है। जो ऐसे नोड क्या होता है हमारा, वो पेसमेकर की तरह वर्क करता है। ठीक है, इसकी क्या वेलोसिटी स्लो होती है, 0.05 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और जो इसका एक्शन पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, 70 to 75 इम्पल्स पर मिनट। ठीक है, 70 to 75 इम्पल्स पर मिनट। ठीक है, ये याद रख लेना, शायद उसमें वाइवा में आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, ये क्या है, ऐसे नोड का एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो ऐसे नोड होता है ये लार्जेस्ट नोडल टिश्यू होता है। ठीक है, क्या करता है, जनरेट करता है 100 इम्पल्स पर मिनट। ठीक है, वैसे तो ये 100 इम्पल्स पर मिनट जनरेट करता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, ये किस में कन्वर्ट, मतलब कि ये नॉर्मली जनरेट कितना करता है, 100 इम्पल्स, लेकिन प्रोड्यूस ओनली क्या करता है, 70 से 75, मतलब 70 to 75 इम्पल्स पर मिनट ही जनरेट करता है। क्यों, क्योंकि इनहिबिटरी इफेक्ट होता है किसका, वेगस नर्व का। वेगस नर्व क्या होती है, अभी हम इसके बाद शायद नर्वस सिस्टम ही पढ़ने वाले हैं, तो हम वहाँ पे देखेंगे
क्रेनियल नर्व, ठीक है। तो हम वहाँ पे बताएंगे कि वेगस नर्व क्या होती है। तो क्या होता है, अगर वो वेगस नर्व अगर ना हो, एब्सेंट हो जाए, ठीक है, तो क्या होता है, कट जाए या कुछ भी हो जाए वेगस नर्व में, तो जो हार्ट बीट होती है वो इंक्रीज हो जाती है। कितनी, 100 इम्पल्स पर मिनट तक जा सकती है। अभी तो नॉर्मल कितनी होती है, 70 to 75 होती है, ठीक है। तो जो ऐसे नोड होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी रिदमिसिटी ऑफ हार्ट के लिए, ठीक है। अगर ऐसे नोड नॉन फंक्शनल हो जाए, ठीक है, ऐसे नोड सही से वर्क नहीं कर रहा है, नॉन फंक्शनल हो जाए, तो बिकमा एरिदमिक हो जाएगा। तो जो ऐसे नोड होगा उसकी वजह से हार्ट क्या होगा, एरिदमिक हो जाएगा, ठीक है। कोई रिदम ही नहीं होगी, कभी 75 कभी 100 ऐसे ऐसे इम्पल्स जनरेट होने लगेंगे और वैसे ही हार्ट भी होंगी। तो उसके लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल पेसमेकर, ठीक है। अब क्या है हमारा इंटरनोडल पाथवे, ठीक है। ये क्या होता है, देयर आर 3 इंटरकॉस्टल पाथवे दैट कनेक्टेड एसए नोड एंड एवी नोड। एवी नोड को एसए नोड से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। 3 होते हैं, एक होता है एंटीरियर, दूसरा मिडिल और पोस्टीरियर। एंटीरियर इंटरनोडल पाथवे को कहते हैं ट्रैक्ट ऑफ बैच पैथ, ठीक है। मिडिल वाले को बोलते हैं ट्रैक्ट ऑफ वर्क बैच, ठीक है। पोस्टीरियर वाले को बोलते हैं ट्रैक्ट ऑफ थ्रोरल, ठीक है। द इंटरनोडेड पाथवे मर्ज विथ एवी नोड, कहाँ से मतलब ये एसे नोड को एवी नोड से कनेक्ट करते हैं और एसे नोड में मर्ज हो जाते हैं, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ कंडक्टिंग ऑफ इम्पल्स इंटरनोडल पाथवे, इसकी वेलोसिटी कितनी होती है, 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब क्या है हमारा एवी नोड, किस में गया इम्पल्स, हमारे एवी नोड में। एवी नोड को बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर, ठीक है, नोड। एवी नोड इज सिचुएटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ राइट एट्रियम, कहाँ सिचुएटेड होते हैं, लोअर पार्ट ऑफ राइट एट्रियम, ठीक है, और लेफ्ट कॉर्नर पे, ठीक है। पेसमेकर सेल आल्सो प्रेजेंट इन अ एवी नोड, ठीक है। पेसमेकर सेल जो होती हैं वो एसए नोड में और एवी नोड दोनों में प्रेजेंट होती है, ठीक है। नॉर्मली एवी नोड इज नॉट अ पेसमेकर, ठीक है। नॉर्मली जो क्या होता है, एवी नोड वो पेसमेकर की तरह काम नहीं करता है, ठीक है। द पेसमेकर सेल ऑफ एवी नोड सप्रेस्ड बाय द एसए नोडल इम्पल्स, ठीक है। एसए नोडल इम्पल्स ज़्यादा होता है, कितना होता है, 70 to 75। उसकी वजह से क्या होता है, एवी नोड की जो पेस मेकर सेल है वो सप्रेस्ड हो जाती हैं, ठीक है। व्हेन ऐसे नोड इट स्टॉप प्रोड्यूसिंग इम्पल्स, अगर ऐसे नोड इम्पल्स जनरेट करना बंद कर दे तो एवी नोड बिकम द पेस मेकर ऑफ हार्ट, तो एवी नोड पेस मेकर की तरह काम करने लगता है, ठीक है। जो एवी नोड होता है, ठीक है, उसमें एक्शन पोटेंशियल कितना होता है, 60 to 65 इम्पल्स पर मिनट। उसमें कितना था, 70 to 75 इम्पल्स पर मिनट, ठीक है। अब क्या है, बंडल ऑफ हिज, ठीक है। दिस इज ए स्मॉल बंडल ऑफ फाइबर दैट एराइज फ्रॉम एवी नोड, कहाँ से एराइज हुआ है, हमारे एवी नोड दे, एंड टर्मिनेट इन अ पुरकिंजे सिस्टम, कहाँ तक जाता है, हमारे पुरकिंजे सिस्टम तक जाता है। दिस सिचुएटेड बिलो द एवी नोड एंड द पासिस टूवर्ड द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बीच में प्रेजेंट होता है, जो वेंट्रिकल्स को क्या करता है, अलग करके रखता है, ठीक है। फिर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम तक पहुंचता है, ठीक है। जो बंडल ऑफ हिज होता है, इसको एवी बंडल भी बोलते हैं या बंडल ऑफ पुरकिंजे फाइबर भी बोलते हैं, ठीक है। इनका पोजीशन क्या होता है, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम, और इनका एक्शन पोटेंशियल कितना होता है, 40 to 45 इम्पल्स पर मिनट, ठीक है, 40 to 45, ठीक है, इसका एक्शन पोटेंशियल है, ठीक है। इसके बाद जो इम्पल्स हैं वो कहाँ जाते हैं, हमारे पुरकिंजे फाइबर में। दिस इज अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल बंडल ऑफ कंडक्टिंग फाइबर दैट आर प्रेजेंट थ्रू आउट द सब इंडोकार्डियल रीजन ऑफ द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये क्या है, ये हमारी, इसको याद कर लो, नॉर्मली ये कहाँ प्रेजेंट होता है, वेंट्रिकल्स के वॉल में भी
ओनली वेंट्रिकल वॉल में ही प्रेजेंट होता है। द रेट ऑफ इम्पल्स कंडक्ट इज़ अ हायर इन अ पुरकिंजे फाइबर। जो रेट होता है इम्पल्स का वो हायर होता है, ठीक है। और इसमें एक्शन पोटेंशियल कितना होता है, 20 to 25 इम्पल्स पर मिनट, ठीक है, 20 to 25, ठीक है। ये जितने भी थे चारों, उन सब का एक्शन पोटेंशियल याद होना चाहिए, ठीक है। फिर इसका कंडक्टिंग रेट कितना होता है, ऑलमोस्ट 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये क्या था हमारा कंडक्टिंग सिस्टम। ये है इस कंडक्टिंग सिस्टम का डायग्राम। ये है ऐसे नोड, यहाँ से इम्पल्स जनरेट होंगे, फिर ये इंटरनोडल पाथवे के थ्रू कहाँ जाएंगे, एबी नोड में। इंटरनोडल पाथवे क्या करता है, ऐसे नोड को एबी नोड से कनेक्ट करता है। फिर एबी बंडल, ठीक है, ये है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। फिर ये दो में डिवाइड हो जाते हैं, एक लेफ्ट साइड को जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और दूसरा जाता है राइट वेंट्रिकल में, ठीक है, राइट बंडल ऑफ ब्रांच, ठीक है। इसके बाद इसमें ये कहाँ जाता है, हमारे पुरकिंजे फाइबर में जो है एक्शन पोटेंशियल जाता है, ठीक है। ये क्या था हमारा कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हर। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या होती है, कार्डियक साइकिल क्या है, जितने भी इवेंट होते हैं हार्ट ड्यूरिंग द एक हार्ट बीट, मतलब 1 हार्ट बीट में जितनी भी चीज़ें होती हैं हार्ट में, ठीक है, क्या क्या होता है वो सब कुछ हम देखने वाले हैं। वो सारी चीज़ें को ही क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल। कितने टाइम के लिए होता है, मतलब कि हार्ट बीट एक मिनट में कितना होता है, 72, ठीक है। तो 72 को हमको एक हार्ट बीट में करना है, तो इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, 0.8 सेकेंड, ठीक है। 0.8 सेकेंड में उसमें ही हार्ट क्या करता है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, सिस्टोल, और रिलैक्सेशन को बोलते हैं डायस्टोल, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ सिंगल कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ एट्रिया और वेंट्रिकल, ठीक है, वो उसको भी क्या बोलते हैं, 0.8 सेकेंड। इसको एक चीज़ और बोलते हैं, ड्यूरेशन ऑफ सिंगल हार्ट बीट कितनी होती है, 0.8 सेकेंड, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें दो चीज़ें होती हैं, या तो हार्ट क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, या तो रिलैक्स करेगा, ठीक है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड आ जाता है यहाँ पे, सिस्टोल, ठीक है। अगर रेस्ट कंडीशन में है या रिलैक्स है तो उसे बोलते हैं डायस्टोल, ठीक है। तो वेंट्रिकल भी डायस्टोल करेगा और एट्रिया भी डायस्टोल करेगा, एट्रिया सिस्टोल भी करेगा और वेंट्रिकल भी सिस्टोल करेगा। जो एट्रियल सिस्टोल होता है वो कितने टाइम के लिए होता है, 0.1 सेकेंड के लिए, ठीक है। याद कर लो, एक चीज़ याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। टोटल कितना होता है, 0.8, तो एट्रिया 0.1 सेकेंड के लिए सिस्टोल कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो 0.7 सेकेंड के लिए रेस्ट में होगा या रिलैक्स रहेगा, ठीक है। और वेंट्रिकल 0.3 सेकेंड के लिए क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो रिलैक्स कितने टाइम के लिए करेगा, 0.5 सेकेंड के लिए। टोटल हमारे कितना आना चाहिए, 0.8 आना चाहिए। एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। जो कार्डियक साइकिल होता है उसमें 3 इवेंट होते हैं, ठीक है। ज्वाइंट डायस्टोल, ज्वाइंट डायस्टोल का मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स कंडीशन में है, ठीक है, तो क्या होगा, ज्वाइंट डायस्टोल, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, एक बार एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसे बोलेंगे एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन या सिस्टोल, ठीक है। फिर क्या करेगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जिस टाइम एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा उस टाइम वेंट्रिकल क्या होगा, डायस्टोल पे होगा, रेस्ट कर रहा होगा, ठीक है। इसको हम देखते हैं, ठीक है, डायग्राम से। ये क्या है, एक है, अब हम इसको समझते हैं, ठीक है। कितने सेकंड के लिए, 8 सेकंड के लिए, इसलिए 8 सेगमेंट बना के रखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 सेगमेंट है, मतलब 0.8 सेकंड के लिए होता है, इसलिए 8 सेकंड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये क्या है, अंदर वाला जो है ये एट्रिया है, ये बाहर वाला क्या है, वेंट्रिकल है, ठीक है। अब देखते हैं वहाँ पे क्या था, ये
जो एट्रिया था 0.1 सेकेंड के लिए क्या कर रहा था, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था। तो हम यहाँ पे एट्रिया क्या है हमारे ये अंदर वाला, तो एट्रिया को 0.1 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करा देते हैं। ये एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जो वेंट्रिकल है जो ये वेंट्रिकल है वो कितने सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, 0.3 सेकंड के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे वेंट्रिकल को भी कॉन्ट्रैक्ट करा देते हैं, कितने सेकंड के लिए, 0.3 सेकंड के लिए। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तब वेंट्रिकल तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा नहीं, तब वो रिलैक्स होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करा देते हैं 3 सेकंड के लिए, 0.3 सेकंड के लिए। एक बार ये 0.1, 0.2 और ये 0.3, ये क्या है हमारा एट्रियल क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, अब क्या है, अब देखते हैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस हो रही है। ठीक है, लेकिन जो यहाँ है ये इतना पूरा कितना सेकेंड, 1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.4 सेकेंड के लिए क्या हो रहा है, ना एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना ही तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। जो एट्रिया है और वेंट्रिकल दोनों क्या है, रिलैक्स कंडीशन में, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जॉइंट डायस्टोल। ठीक है, जॉइंट डायस्टोल कितने सेकंड के लिए होता है, 0.4 सेकंड के लिए। ठीक है, समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ गया। कुछ भी इसमें कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट कर देना, मैं सारा कुछ दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो 0.1 सेकेंड के लिए क्या हुआ था, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। उसके बाद 0.3 सेकेंड के लिए वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। फिर यहाँ पे ये इतना 4 सेकेंड के लिए ना एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। दोनों रिलैक्स कंडीशन में 0.4 सेकेंड के लिए होता है। ठीक है, अभी हम इसको दोबारा से समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए ये जो डायग्राम है यहाँ पे टाइम ना लगे इस वजह से मैं पहले से बना करके लाई हूँ। ठीक है, इसको आप अच्छे से बना लेना। ठीक है, पहला क्या था, जॉइंट डायस्टोल। ठीक है, इसमें क्या होता है, एट्रिया और वेंट्रिकल रेस्ट होते हैं, रेस्ट कंडीशन में होते हैं, कुछ नहीं कर रहे होते, रिलैक्स कंडीशन में होते हैं। ठीक है, दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्या होते हैं, ओपन होते हैं। ये ओपन है, यहाँ से ब्लड नीचे आता है। ठीक है, 70% ऑफ वेंट्रिकल फिल हो जाते हैं, पूरे फिल नहीं है, देखो 70% तक फिल है। ये वेंट्रिकल है, 70% फिल है। और इस टाइम पे क्या होता है, जो सेमी लूनर वॉल्व होते हैं वो क्लोज होते हैं, ये क्लोज है। ठीक है, ये क्लोज है, जो सेमी लूनर वॉल्व है वो क्या है, क्लोज है। ठीक है, यहाँ से क्या आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, सुपीरियर और इन्फीरियर ऑन वेना कावा से, और यहाँ से क्या आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, पल्मोनरी वेन के थ्रू। इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, फिर क्या करेगा, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वेंट्रिकल क्या होंगे, पूरे फुल हो जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जितना ब्लड बचा था, ठीक है 30%, वो पूरा क्या हो जाएगा, वेंट्रिकल से फुल, वेंट्रिकल में फुल हो जाएगा। इस टाइम पे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होंगे, क्योंकि एट्रिया सिस्टोल कर रहा है ना, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड नीचे की साइड आएगा। और सेमी लूनर वॉल्व क्या होंगे, इस टाइम पे भी क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकल यहाँ पे क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो एट्रिया क्या होगा, रिलैक्स कंडीशन में होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद होते हैं। ठीक है, ये बंद हैं। ठीक है, और जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद होते हैं, जैसे ही बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद होते हैं तो एक साउंड आती है जिसे बोलते हैं लब। ठीक है, जो लब साउंड होती है वो किसकी वजह से आती है, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व के बंद होने की वजह से आती है। ठीक है, ये फर्स्ट साउंड होती है। ठीक है, ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ कस्पिड वॉल्व। ठीक है, इसकी क्या होती है, पिच जो होती है वो लो होती है और ड्यूरेशन ज़्यादा होती है, लॉन्ग ड्यूरेशन होती है। ठीक है, इस टाइम पे क्या थे, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व
क्लोज थे और सेमी लूनर वॉल ओपन थे, जिसकी वजह से ये ब्लड कहाँ जाएगा, सर्कुलेशन में जाएगा। सर्कुलेशन में जाने के बाद ये जो वॉल्व है वो दोबारा से बंद हो जाएंगे, सेमी लूनर वॉल्व। ठीक है, जैसे ही सेमी लूनर वॉल्व क्लोज होते हैं, बंद होते हैं, तो वहाँ पे एक क्या आती है, डब की आवाज़ आती है, जो क्या होती है, सेकेंड साउंड होती है। ठीक है, ये किसकी वजह से होती है, ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ सेमी लूनर वॉल्व। ठीक है, वेंट्रिकल डायस्टोल साउंड होती है। ठीक है, इसकी पिच क्या होती है, हाई होती है और शॉर्ट ड्यूरेशन होती है। ठीक है, और लब में इसका जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जैसे ये ब्लड नीचे आया, ठीक है, तो ये पूरा खाली हो जाएगा और ये सेमी लूनर वॉल्स जो थे वो बंद हो जाएंगे और वहाँ पे एक आवाज़ आएगी डब्स की। ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट था। इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं। ठीक है, ये था जॉइंट डायस्टोल। ठीक है, रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट चेम्बर, दोनों चेम्बर रिलैक्स होंगे। फिलिंग द राइट एट्रियम विद द ब्लड, राइट एट्रियम ब्लड से भरेगा। उसके बाद होगा एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, एट्रियल सिस्टोल में रिडक्शन ऑफ एट्रियल। ठीक है, वहाँ से ब्लड कहाँ आएगा, हमारे एट्रिया वेंट्रिकल में आएगा, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल फिल होंगे। ठीक है, उसके बाद वेंट्रिकल सिस्टोल होगा, जिसकी वजह से ब्लड यहाँ पे क्या होगा, पहले बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल बंद होंगे तो लब की आवाज़ आएगी। उसके बाद सेमी लूनर वॉल वहाँ पे तब ओपन रहते हैं। उसके बाद जब ब्लड कहाँ जाता है, सर्कुलेशन में, तो सेमी लूनर वॉल क्लोज होते हैं तो वहाँ पे आवाज़ आती है डब की। ठीक है, ये था पूरा कार्डियक साइकिल का कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट क्या बचता है हमारा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, जो हमने कार्डियक साइकिल पढ़ा वही है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, मतलब कि उसी वैसा ही है, उसी को हमने नए रूप से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, मतलब पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, इसको ईसीजी भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज ए ग्राफिकल रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट की जितनी एक्टिविटी होती है उसे क्या बोलते हैं, ईसीजी। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें भी इम्पल्स जनरेट होती हैं और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, उसके वजह से ही होता है। ये है एक हार्ट बीट और ये दूसरी हार्ट बीट। ठीक है, क्या है, द इलेक्ट्रिकल चेंज अकरिंग विथ ईच हार्ट बीट। ठीक है, ईच हार्ट बीट में कुछ इलेक्ट्रिकल चेंजेस होते हैं। ठीक है, एंड कंड्यूट ऑल ओवर द बॉडी। ठीक है, कैन बी रिकॉर्डेड एट ईसीजी, उसको ईसीजी के रूप में क्या कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर देते हैं। ठीक है, बाय प्लेसिंग इलेक्ट्रोड ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी, क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं उनको हम बॉडी सरफेस पे क्या करते हैं, लगाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो रिकॉर्डिंग होती है हार्ट की, वो मतलब रिकॉर्डिंग क्या एक्टिविटी होती है हार्ट की, वो रिकॉर्ड हो जाती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, जो हमें कभी ईसीजी करवाया हो या देखा हो तो एक पेपर मिलता है। ठीक है, जिसमें बना होता है कि कैसे हमारी हार्ट बीट चल रही हैं। ठीक है, तो उस पेपर को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और मशीन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। यहाँ पे उल्टा है लेकिन यही है। ठीक है, और यूजुअली यहाँ पे क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रोड होते हैं 3 लीड्स यूज़ करे जाते हैं, 2 रिस्ट पे, 2 एट द रिस्ट और एक एंकल में। अभी एडवांस में 10, 12 और 13 भी यूज़ करे जाते हैं। ठीक है, मतलब यूजुअली तो ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, 10, 12, 13 भी होता है, ये नहीं कि मैंने बोल दिया कि 3 लीड्स यूज़ किए जाते हैं तो 3 ही होते, 3 बस यूजुअली यूज़ किए जाते हैं। लेकिन 10, 12 और ये एडवांस में यूज़ किए जाते हैं, एडवांस्ड हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जो ईसीजी होती है उसमें वेव्स आती हैं, जिसे बोलते हैं पी वेव्स, QRS कॉम्प्लेक्स, QRS भी वेव्स होती हैं, उनको एक साथ पढ़ते हैं जिसे बोलते हैं QRS कॉम्प्लेक्स। और दूसरा क्या होता है, टी वेव। ठीक है, ये क्या होता है, ये किस पे बेस्ड है, पोलराइजेशन पे। ठीक है, इम्पल्स कैसे जनरेट होती हैं, तो हार्ट क्या होता है, ठीक है, उसमें पोलरिटी होती है, ये बाहर वाली जो लेयर होती है उसमें पॉजिटिव, ठीक है, अंदर वाली में निगेटिव, ये ऐसी पोलरिटी होती है। ठीक है, ये क्या होगा, पोलराइज्ड हार्ट वॉल है।
ठीक है, पोलराइज्ड हार्ट वॉल। ठीक है, अगर हम इसको चेंज कर दें, ठीक है, अंदर पॉजिटिव और बाहर नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या होगा, डीपोलराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसको हम वापस से इस चार्ज को चेंज कर दें, बाहर पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव। ठीक है, तो क्या होगा, रीपोलराइजेशन। ये है पोलराइज्ड हार्ट वॉल। अगर हम इसकी पोलरिटी को चेंज कर देंगे तो डीपोलराइज्ड हो जाएगा। अगर हम उसको दोबारा से पहली कंडीशन में कर देंगे तो वो क्या होगा, रीपोलराइज्ड। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट हम नर्वस सिस्टम में डिटेल में समझेंगे कि क्या होता है। ठीक है, अभी बस इतना जान लो। ठीक है, तो अब इसमें जो 3 वेव्स हैं, मतलब पी, क्यू, आर, एस और टी, वो कैसी हैं और उनको कैसे देखते हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारी पी वेव, ये छोटी सी क्यू वेव और ये आर, एस, टी। इसको हम डिटेल में समझते हैं। ठीक है, एक एक करके। ठीक है, सबसे पहले है पी वेव, इसको बनाते हैं। ये है पी वेव। पी मतलब पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव नहीं होता यहाँ पे। ये देखो, इसको हम ऐसे ग्राफ के थ्रू देखते हैं। ठीक है, ये इसको ऐसे हमने बनाया। ठीक है, तो ये क्या है, ऊपर साइड है और हम मानते हैं कि ऊपर वाली एक्सिस को हम पॉजिटिव मानते हैं। ठीक है, ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। तो पी वेव क्या होती है, पॉजिटिव वेव होती है, ईसीजी की फर्स्ट वेव होती है, आल्सो कॉल्ड एट्रियल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसको एट्रियल कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज प्रोड्यूस व्हेन द इम्पल्स फ्रॉम एसे नोड स्प्रेड टू द एट्रिया रिजल्टिंग इन अ डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। ठीक है, इसे एट्रियल कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं क्योंकि जो यहाँ से इम्पल्स जनरेट होते हैं, कहाँ से आते हैं, एसे नोड जैसे ही इम्पल्स जनरेट करेगा वो इम्पल्स स्प्रेड हो जाएंगे किस में, हमारे एट्रियम में। ठीक है, एट्रियम में, तो उस टाइम पे क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगा। अभी हमने समझ लिया डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन का कंसेप्ट। ठीक है, डीपोलराइजेशन का मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना और रीपोलराइजेशन का मतलब रिलैक्स होना। ठीक है, तो पी वेव रिप्रेजेंट द इम्पल्स फ्रॉम एसे नोड स्वीपिंग ओवर द एट्रिया। ठीक है, जो इम्पल्स होंगे वो कहाँ आ जाएंगे, हमारे एट्रियम में आ जाएंगे। ठीक है, फिर है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसको फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारी क्यू वेव, ये है आर और ये है एस। ठीक है, इसको साथ में पढ़ते हैं। क्यू वेव छोटी सी वेव है और ये नीचे की साइड आ रही है, ये क्या है, नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये भी नेगेटिव है। ठीक है, अब देखते हैं इसको। इट इज़ कॉल्ड इनिशियल वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स। उसको क्या बोल रहे थे, एट्रियल कॉम्प्लेक्स, और इसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स। क्यू वेव इज अ स्मॉल नेगेटिव वेव, स्मॉल है, नेगेटिव वेव है। इट इज़ अ कंटिन्यू एज अ आर वेव, आर वेव में कंटिन्यू करती है। ठीक है, ऊपर साइड जाती है। विच इज अ पॉजिटिव वेव, आर वेव ऊपर साइड जा रही है, ये क्या हमारी पॉजिटिव वेव है। ठीक है, आर वेव इज फॉलोड बाई अ सिंगल नेगेटिव वेव एंड एस वेव। आर वेव कहाँ जाती है, फिर हमारी एस नोड, एस वेव में, और एस वेव क्या है, हमारी नेगेटिव वेव है। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इज अ प्रोड्यूस ड्यू टू रैपिड स्प्रेड ऑफ इम्पल्स फ्रॉम ए वी नोड। ठीक है, विच रिजल्टिंग द डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। ठीक है, वहाँ पे डीपोलराइजेशन किस में हो रहा था, एट्रियम में हो रहा था। किसके थ्रू, ऐसे नोड से इम्पल्स जनरेट हो रहे थे, और इसमें जो इम्पल्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, ए वी नोड में। और क्या होता है उसके बाद, डीपोलराइजेशन होता है किसमें, वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, फिर क्या है, टी वेव। ठीक है, टी वेव भी स्मॉल वेव होती है। ठीक है, ये उल्टा बन गया है, ये नीचे साइड आएगा। ठीक है, ये हमारी टी वेव। ठीक है, इट इज़ अ फाइनल वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स इज अ पॉजिटिव वेव। ठीक है, ऊपर साइड है, पॉजिटिव वेव है। इट इज़ ड्यू टू द रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। ये क्या होता है, रीपोलराइजेशन मतलब रिलैक्स कंडीशन किसकी, वेंट्रिकल की। टी वेव रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल मसल, यहाँ पे वेंट्रिकल की जो मसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। ठीक है, जो ईसीजी है उसको बहुत तरीके से यूज़ किया जाता है। अगर उसमें हार्ट बीट में कोई भी प्रॉब्लम है, उसको देख के बहुत सारी डिसीज़ को, डिसऑर्डर्स को, जितने भी वो हार्ट से रिलेटेड है
वो हम जान सकते हैं, ठीक है। जो QRS पीक होती है वही हमको ज़्यादा दिखाई देती है, ठीक है। तो इस कैसी होती है, ये आया, ठीक है। फिर ये आएगा, तो ये हमको बड़ी बड़ी दिखाई देती हैं, यही हमको ज़्यादा दिखाई देती हैं, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं नंबर ऑफ हार्ट बीट देखना है हमें, तो हम ये QRS कॉम्प्लेक्स पीक देख लेंगे, ठीक है। जितनी भी QRS कॉम्प्लेक्स पीक होंगी उतनी ही नंबर ऑफ हार्ट बीट या बीट होंगी, ठीक है। अगर यहाँ पे P वेव, ये हमारी P वेव, वो ज़्यादा, उसकी पीक ज़्यादा बढ़ गई है तो एट्रिया ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये तो हो रहा था पी वेव, वहाँ पे डीपोलराइजेशन हो रहा था ना, तो डीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करना, तो उसकी पीक भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। पीक ज़्यादा बढ़ी हुई होगी तो एट्रिया भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कंडीशन, वहाँ पे कंडीशन क्या बन सकती है कि एट्रिया में कोई इन्फ्लामेशन हो गया या इन्फ्लामेट हो गया है, पी वेव वो सॉरी एट्रिया में कोई इन्फ्लामेट हो गया है। अगर QRS पीक बहुत बड़ी होती है, ठीक है, QRS पीक बड़ी हो गई, ठीक है। अगर QRS पीक बड़ी होगी तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट भी ज़्यादा करेगा, तो हम समझ सकते हैं कि थोड़ा कि वेंट्रिकल में कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है, और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी कंडीशंस हैं जो हम ECG के थ्रू पता कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है मायोकार्डियल इस्कीमिया, ठीक है, कंडीशन होती है जिसमें ब्लड सप्लाई होती है कोरोनरी आर्टरी में, वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ECG में, ECG जो होता है वो शो करता है डिप्रेस्ड, ठीक है, ST सेगमेंट, ये है हमारा, इसको हम दोबारा से बनाते हैं, ये है हमारा ये है S और ये है T, ठीक है। तो SD सेगमेंट में अगर कोई डिप्रेशन है तो वहाँ हम देख सकते हैं कि वहाँ पे मायोकार्डियल इस्कीमिया के कुछ सिम्टम्स दिखाई देंगे, ठीक है। दिस इज अ रिवर्स कंडीशन बट इज़ नॉट टाइम, अगर हम इसको टाइमली ट्रीट नहीं करेंगे तो पहले तो ये थोड़ा नॉर्मल होता है, लेकिन हम अगर इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो मायोकार्डियल इस्कीमिया हो जाता है। और क्या होता है, दूसरी कंडीशन क्या होती है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन। मायोकार्डियल इन्फाक्शन में क्या होता है, डिस कंडीशन किसकी वजह से होती है, ब्लड सप्लाई किसी पार्ट में, मतलब पार्ट ऑफ हार्ट में स्टॉप हो जाती है, ब्लड सप्लाई कहाँ, हमारे हार्ट के किसी पार्ट में नहीं जाती, तो कार्डियक मसल्स क्या होती हैं, वो डैमेज हो जाती हैं। तो ECG गिव एक आइडिया देता है रिगार्डिंग एक्सटेंट ऑफ इन्फेक्शन हो रहा है, उसके लिए कुछ आइडिया मिल जाता है, किससे, हमें ECG से। तो ECG से बहुत सारी कंडीशंस को हम देख सकते हैं, इसीलिए नॉर्मल होता है, कुछ भी होगा तो डॉक्टर बोल देता है कि ECG करा लो, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने सर्कुलेशन और कार्डियक साइकिल, ECG और कंडक्टिंग सिस्टम, ये सारा कुछ कवर किया है। ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया है, इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।